सभी स्टूडेंट्स का क्रांति कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आज की क्लास में बता दूं कि आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की ये पहली क्लास है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो अभी की जो क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम फंडामेंटल्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने, उसके बाद जो है धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स की ओर भी आएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत सीधा सीधा ये है कि कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए। मैं पहले ही बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पर फंडामेंटल लिखवा रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसको आप नोट्स बना करके कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि आगे ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ठीक है, तो पहली लाइन यहाँ पर लिखी गई है, कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं। यानी कि अभी की अगर 2022 से हम काउंट करें और 50 साल पीछे जाएं, तो मिनिमम कितना आएगा, 1972 के आसपास। और उसके पहले से ही जो है हो रहा है ना। तो उसके पहले से ही कंप्लीट हो रहा है, तो मान करके चलिए ये अभी 1972 और आपके जो कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हुए हैं वो 1833। लेकिन अभी लेटेस्ट को जो कंप्यूटर से देखे जाएँ तो वो मुश्किल से 50 वर्ष पहले ही आए हैं। अगली लाइन लिखिए, आरंभ में मनुष्यों के पास मवेशियों की गिनती करना और दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली गणना को समझना मुश्किल था। इसी मुश्किल को सरल बनाने के लिए मनुष्य तेजी से तथा अधिक सही और स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक गणना करने वाली उपकरण यानी डिवाइस को बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि केवल केवल मवेशियों, पहले जो शुरुआत में था वो तो केवल केवल जो पालतू जानवर हुआ करते थे उनकी गिनती करना मुश्किल था, क्योंकि रोज़गार का एकमात्र वही साधन था जिससे कई लोग अपना गुजारा करते थे। तो उनकी जो गिनती या फिर काउंटिंग करनी होती थी, और भी कई तरीके की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली गणनाएं हों, लेन देन होता है, व्यापार उस वक्त भी होता था, तो उन सभी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था। तो उसी मुश्किल को थोड़ा आसान बनाने के लिए जो इंसान है या फिर ह्यूमंस हैं, उन्होंने ऑटोमेटिक गणना करने वाली डिवाइसेस को बनाना स्टार्ट कर दिया। या फिर ऐसा कर सकते हो कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ गणना कर पाए उसको बनाने में लग चुके थे, ताकि उनका काम जल्दी से जल्दी हो सके। और इसी प्रयास के कारण जो आधुनिक कंप्यूटर्स हैं वो अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि ज़रूरत थी। अब ज़रूरत थी, इसीलिए जो आज के कंप्यूटर्स हम देख पा रहे हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। तो इसी में जो हमारा हिस्ट्री में जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसमें से पहला है हमारा अबेकस। अबेकस को जो बनाने वाले थे वो तो चीन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ज़्यादा लोग जानते भी होंगे। तो इस डिवाइस को चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। यह लोहे की रॉड और लकड़ी की गोलियों द्वारा आयताकार फ्रेम में डिज़ाइन किया गया था। इन गोलियों को ऊपर नीचे करके गणना की जा सकती थी। यानी कि जो ये आपको दिख रही हैं, लकड़ी का फ्रेम है, और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लकड़ी का फ्रेम है। ठीक है, इस लकड़ी के फ्रेम में ये लकड़ी की ही रॉड लगी हुई है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लकड़ी की ही रॉड लगी हुई है और लकड़ी की ही गोलियां इसमें लगाई गई हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये कुछ ऐसे है, लकड़ी का फ्रेम है और लोहे की रॉड लगाई गई है। तो ये अबेकस ही है हमारा। ठीक है, अगला इसी श्रेणी में जो है हमारा आता है नेपियर्स बोन्स। ये जो बनाया गया था ये जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया था। इसे स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, ये जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियाँ होती थीं। हाँ, 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस तरह से लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। इसका प्रयोग शीघ्र गुणा करने के लिए किया जाता था। और जॉन नेपियर जो हैं वो आपके ये हैं। इस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बनाया किसने था, जॉन नेपियर ने, जो कि ये हैं। कब बनाया था, 1617 में। यहाँ लिखा गया है 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े। यानी कि ये अगर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, टोटल 10 आयताकार पट्टियाँ हैं, यानी 10 रेक्टेंगुलर पट्टियाँ हैं यहाँ पर, इसमें 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, मतलब काउंटिंग अगर ध्यान देंगे तो 0 से लेकर के 9 तक के पहाड़े। हालांकि ये थोड़ा लेटेस्ट मॉडल में है, या फिर लेटेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सुधरा हुआ मॉडल है। 0 से 9 तक के पहाड़े इस तरह से लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के
इकाई के अंकों के पास आते थे। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 का टेबल यहाँ लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ऐसे यहाँ पर है 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ही सभी का टेबल यहाँ पर लिखा गया। इन्हीं को जो ऊपर नीचे करते थे तो काउंटिंग हम लोग कर पाते थे या फिर मल्टीप्लिकेशन का काम जल्दी से जल्दी हो सकता था। अगला है जो हमारे इसी श्रृंखला में पास्कलिन। इसको जो बनाने वाले थे वो ब्लेस पास्कल थे, और ब्लेस पास्कल थे आपके फ्रांस के। ठीक है, बनाया गया था सन 1624 में, यानी इसे फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने सन 1624 में बनाया गया था। यह पहली यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन थी, यानी मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यह मशीन ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर काम करती है, यानी जैसे हमारा घड़ी की सुइयाँ काम करती हैं उसी सिद्धांत पर, उसी फीचर पर यह काम करता है। इसका उपयोग संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। और ब्लेस पास्कल जो है कुछ आपके इस तरह से दिखते थे। इस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो है, ठीक है, तो ये हमारा जो है पास्कलिन है, जिसको हम पास्कलिन बोलते हैं। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये एक पेन है, या फिर लोहे की पेन बोल लो। ये आपके डायलर्स हैं, और यहीं ये इसी पेन के माध्यम से इनको जो है यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स होते हैं। अगर आप लोग गाड़ी का मीटर देखे होंगे तो गाड़ी का मीटर जैसे रन करता है एक एक करके, जैसे जैसे दूरी जाती है वैसे वैसे उसका डायलर भी जो है 0 से 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर इसको जो है हम नंबर्स यहाँ से सेट करते थे, और इसी के माध्यम से यहाँ पर कैलकुलेशन होता था। ठीक है, इसी में हमारा जो अगला मशीन है वो है मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसे जर्मन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था, और वो थे गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लिबनीज। ठीक है, कब बनाए थे? 1671 बनाए थे। इस मशीन को लिबनीज कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता था। यह मशीन जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करने में भी सक्षम थी। कुछ इस तरह से दिखता था। ठीक है, और ये जो है आपके मैकेनिकल कैलकुलेटर को बनाने वाले थे, यानी इन्हीं का नाम है गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लिबनीज। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिबनीज का कैलकुलेटर किसे कहा जाता है, तो वो है आपका यही। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। चलो, अगला जो है हमारा वो है डिफरेंस इंजन, और डिफरेंस इंजन को बनाने वाले थे सर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसे इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1822 में बनाया गया था। यह मशीन भाप से चलती थी। किसे? भाप से चलती थी। इसकी मदद से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक सटीक रूप से पाया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था, और इस तरह से जो है आपका डिफरेंस इंजन दिखाया जाता था। मतलब इस तरीके से दिखता था। इसमें जो डायलर्स हैं इनके मदद से कैलकुलेशंस किए जाते थे, और ये जो यहाँ पर बीच में दिख रहे हैं इनमें नंबर्स लिखे होते थे, और जो चार्ल्स बेबेज थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है एनालिटिकल इंजन, और एनालिटिकल इंजन जो है आपको कुछ इस तरह से दिखाया जाता था। बनाने वाले हैं आपके यही चार्ल्स बेबेज ही। इसे इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1833 में बनाया गया था। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता है। इसका उपयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अभी आगे और भी हैं हिस्ट्री में हमारे, जिनको हम आगे जनरेशन्स और बाकी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उसके लिए आप कमेंट करिए। अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस को पुट करके लास्ट में उनका क्लियरिफिकेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।